हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइस मैंने आपसे जैसे कि कल ही बोला था इससे पहले वाले व्लॉग में कि मैं आप लोग से पार्ट 2 कल शेयर करूंगी। फुल मजलिस की वीडियो होगी, मजलिस सुनेंगे आप लोग, मौला को पुरसा देंगे बीबी सकीना का। अच्छा, 2 जाकरा ने मजलिस पढ़ी है, तो पहली जाकरा के भी मैंने रिकॉर्ड किया थोड़े से, और फिर दूसरी जाकरा के मैंने मसाइबा रिकॉर्ड किया क्योंकि फजाइल जितने रिकॉर्ड हो सके थे मैंने उतने किए। बाकी कुछ कामों में मसरूफ़ हो गई थी, लोगों को पानी वगैरह देते हुए, लोगों के लिए जगह दारों के लिए बनाते हुए। सो जितना मुझसे रिकॉर्ड हो सका मसाए फुल हैं, और जितनी मुझसे रिकॉर्ड हो सके मैं सारी मजलिस इसी वीडियो में शेयर करूँगी। बस मैंने कहा आपको स्टार्ट में बता दूँ, उसके बाद सारी मजलिस होगी और फिर नए खानी होगी, और बस उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगी। इससे पहले ब्लॉग जो आपने मेरे दोस्त सफ़र वाला ब्लॉग देखा होगा उसमें मैंने मजलिस की तैयारी वाला शेयर किया कि घर में जब मजलिस होती है तो किस तरह फर्श साहब बिछाए जाते हैं, मजलिस के लिए किस तरह से एहतमाम किया जाता है, तो वो सारा मैंने शेयर किया इससे पहले वाली वीडियो में। इसमें आपको सिर्फ मजलिस की वीडियो मिलेगी, मजलिस सुनने को मिलेगी और साथ में लोए खानी। मिस्कितस मुझे बहुत सलाम करके आता है। मैं जान रहा कि तुसा अल्लाह के पाक रसूल ही में कि अल्लाह पाक ने 313 ओलिल अज़म पैगंबर बनाई ते 5 मुरसल बनाई। तो ना उसो ना दे विच वे बल्कि इस क्यों ना था कि तुसा सरदार अंबिया दे आका फरमाने गुफ्तगू दा मकसद अदा है कि मैं मुसलमान ना या मैं मुस्लिम हां, मैं यहूदी मजहब में ना ताल्लुक रखे ना, लेकिन सारे कोई भी क्योंकि अल्लाह पाक ने जान किताबें उतारी हैं कि मेरे को ज्यादा पढ़ा लिखा में सुनाई दे अंदर की कुछ किताबें दे उतारी गई हैं असा उनके मुताबिक तकलीफ भी करेंगे आपको पढ़ देनी है। आका ने पूछा है तो चाहता किया है आधे अकोला में हर झाते की यहाँ बड़ी औलाद बोनी ते मैं चाहता हाँ कि मैं को दसाओ कि सरकार ने किया थोड़ी सी तो ऐसे बस नारे हैदरी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं क्या है कि तू चाहता क्या है, अगर चाहता है हाँ मौला मैं हर जगह देखी यहाँ, मैं अपने राह खाना में कुछ भी यहाँ, मैं मंदिर में कुछ भी यहाँ, मैं जोतियाँ बुला के तावीज़ भी करवाई, मैं अपना रमल के नजूम के जरिए आदात के जरिए पता भी करवाया है, लेकिन मौला पूरी नगरी नगरी फिर क्या यहाँ मेरी किस्मत इच औलाद को आने आका तुसा चुके सरदार अंबिया ही में मैं को ये दसाओ कि तुसा लोहे महफूज का मैं सुना मुतालिया कर सकते ही मैं को लोहे महफूज का मुतालिया करके दसाओ क्या मेरी किस्मत के बीच औलाद की जगोनी। मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा बजमा सिर्फ यहाँ बच्चा दिखाते दसना चाहती पैया जिस वक्त आका ना करे थे मेरे पाक आका ने ना मुसल्ला ना तस्बीह ना रकात ना नमाज, सिर्फ और सिर्फ लोहे महफूज का तसव्वुर चकीता आका जब बुलाने की भी क्योंकि ओ आका ही तेरा बगैर वही के लुत्फ नहीं करेगा, जुबान को जुबिश नहीं देगा, लबा को जुबिश नहीं देगा। आका देख के फरमाने ए याहया ना ही सी याहया ए याहया। A few minutes later. अरे मौला तेरा कौन लगता है हुसैन, रो के मेरा अब्दी कर मैं हुसैन। मैं हुसैन आज लड़ा खाई रात रोमन लग गई है जल्दी जला लाए आन के सोचा हुआ दे अल्लाह के नाम दे इना कह दिया कुछ छिड़के नहीं, इना कह दिया को कोई खलल न बुझावे। आज ये अजीब कह दी किसे रंग दे विच होते आई इनो हाथ क्या हो
few minutes later. انہیں جو ہم نے محرم میں جیب خرچ دیا، انہیں جو ہم نے محرم میں جیب خرچ دیا، ہمارے بچوں نے جا کر رقم خرید لی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی بدر العجائب کا جو دکھوں رکھا بٹوائے کلو ہم میں سید چلی بے عظمت کا یا اللہ کو بے نبوت کا یا محمد بے ولایت کا یا علی ہو یا علی ہو یا علی صلوات اللہ۔ اس قدر طاہرانہ انداز بھی اس دنیا میں آیا کہ پروردگار عالم نے جو 14 دن کو خلق کیا اور وجود کو جسم کے 14 سے لے کیا، وہ سب کے سے لے کے آج تو خدائی کی بریالی میں وجود پہ صلی اللہ محمد علی محمد۔ بے شک بے شک مولا نے تو کرم کر دیا کہ ولایت دے دی۔ اب امتحان ہمارا ہے کہ ہم نے اس کو قائم و دائم رکھی ہے، کس طریقے سے اس پہ ڈٹے رہنا۔ ڈھونڈ رہے تھے کہ ایک یہ اللہ کی کتاب ہے اور اسی میں ایک کتاب مضمون چھپی ہوئی ہے، تو ہم وہ کتاب ڈھونڈ رہے ہیں۔ عجب تھا کہ وہ کتاب ڈھونڈتے ڈھونڈتے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیتے اور قرآن کو بند کر دیتے کہ یہاں سے غلامان حیدر کرار کا گزر ہوا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سینے پہ منا اہل بیت کا خزینہ تھا، وہ گزرا کہ جس نے اپنی سفید ہوتی پلکوں سے دیکھا تھا علی ید اللہ بھی ہے، علی کرم اللہ بھی ہے، علی ولی اللہ بھی ہے، علی اسحاق اللہ بھی ہے۔ وہ جس نے دیکھا تھا کہ زمین سے پہلے آسمان کا راستہ بتانے والا حیدر کرار گھر میں بھی حیدر کرار ہے اور وہ مسجد میں بھی حیدر کرار ہے۔ اس نے جب دو صحابیوں کے سروں کو جڑا دیکھا نا تو اس نے کچھ عرض نہیں کیا، اس نے مرور حاصل کیا۔ جیسے ہی وہ گزرنے لگا تو صحابی رسول نے سر کو ہٹا کے چیما گولیاں کی کہ جی صحابی علی گزر رہا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ کتاب مکنون کیا ہے، جملہ میرا ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ انہوں نے کہا آؤ اس سے پوچھتے ہیں۔ انہوں نے سلیمان کی آستین میں ہاتھ ڈال کے سلیمان کو اپنی طرف راغب کیا اور راغب کر کے کہا سلیمان تو تو حیدر کرار کا غلام ہے، علی تو علم غیب جانتا ہے، اتنا تو بھی جانتا ہوگا کہ کتاب مکنون ہے کیا۔ یہ جملہ سننا تھا، سلیمان نے کہا میں تمہیں کتاب مکنون دکھاؤں یا اس کی تفسیر بتاؤں؟ بتاؤ دکھاؤں یا تفسیر بتاؤں؟ میں دکھاؤں یا تفسیر بتاؤں؟ میں دکھاؤں یا تفسیر بتاؤں؟ صحابی رسول نے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کے کہا شاید یہ قرآن کی کوئی آیت کھول کے کہے گا یہ ہے کتاب مکنون، یہ ہے کتاب مکنون کا رکوع، یہ ہے کتاب مکنون کی آیت، لیکن کچھ بھی سلمان نے نہیں کہا۔ سلمان نے دونوں صحابیوں کا ہاتھ پکڑا اور مدینے کی گلیوں کا راستہ ناپنا شروع کیا، اور جب سلمان آ گیا حیدر کرار کی دہلیز پر تو دہلیز کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ ہے کتاب مکنون، یہ ہے کتاب مکنون۔ اتنا سننا تھا، صحابی رسول نے کہا بوڑھا ہو گیا ہے سلمان، تجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، سجدے بھی یہیں پہ کرتا ہے، مغمون بھی اسی کو بنا دیا۔ سلیمان نے کہا خاموش ہو جاؤ، خبردار جو آج دوسرے علی میں بولے، یہ بتاؤ قرآن میں لکھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن میں آیت لکھی ہے۔ سلیمان نے کہا ابھی جو یہ دروازہ کھلے گا میں تمہیں چلتی ہوئی آیتیں دکھاؤں گا، میں تمہیں سوتی ہوئی آیتیں دکھاؤں گا، میں تمہیں بولتی ہوئی آیتیں دکھاؤں گا۔ کعبے کے اندر نہیں ہوگا، کعبے سے باہر
ہوتا ہے اور باہر سے ہوتا ہے، سجدہ بھی اندر نہیں ہوتا۔ پھر چوتھی بات یہ کہ کام کرو اور کعبے کو اندر سے پاک کرو، کیونکہ اس میں میں نے اعتکاف کرانا ہے۔ اب اعتکاف گھر کے اندر ہوتا ہے، اعتکاف کبھی بھی گھر سے باہر نہیں ہوتا۔ اب آپ میرے ساتھ جاگیں گے اور مجھ پہ احسان کریں گے کہ اب میں منزل مقصود کی طرف جانے لگی ہوں۔ فاطمہ بنت اسد جب گھر سے چلی تھی نا تو بیوی کے پاس کعبے کے دروازے کی چابیاں تھیں، لیکن پھر بھی بیوی اپنی منزل مقصود پہ ہوتے کعبے کے پاس آ کر رک گئی، اور پھر رکی نہیں، کعبے کے اندر چلی گئی۔ اور یہاں پروردگار عالم نے کہا کہ میں نے اعتکاف کرانا ہے۔ آپ رکھیے میرے سر پہ قرآن، اعتکاف زیادہ سے زیادہ 10 دن کا ہوتا ہے اور کم سے کم 3 دن کا ہوتا ہے۔ کیا کہنے واطر حیدر کرار کے 13 رجب کو کعبے میں علی آیا اور 16 رجب کو کعبے سے علی گزرا، یہ 3 دن اعتکاف ہو گیا۔ اپنی مرضی کے کسی مولوی سے جا کے پوچھیں کہ جب بھی اعتکاف ہوتا ہے مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اعتکاف کریں گے تو مسجد میں کریں گے، عورت کے لیے حکم ہے کہ اعتکاف کرے گی تو گھر میں کرے گی، جملہ میں نے گرنے نہیں دینا۔ آپ یہ بتائیں جو بی بی اعتکاف کرنے کے لیے چلی تھی وہ اللہ کا گھر سمجھ کے چلی تھی یا علی کا گھر سمجھ کے چلی تھی؟ یہ اعتکاف اپنے گھر میں کیا جاتا ہے۔ عورت کے لیے حکم ہے کہ آپ معتکف ہوں تو اپنے گھر میں معتکف ہوں، مرد معتکف ہو تو گھر سے باہر مسجد میں جا کے معتکف ہوں۔ اگر بیوی اعتکاف کرنے کے لیے آئی تھی تو یہ بتائیے کہ وہ اللہ کا گھر سمجھ کر آئی تھی یا علی کا گھر سمجھ کے آئی تھی؟ یہ 4 دیواری بنی ہی حیدر کرار کے آنے کے لیے، ورنہ اللہ مکان کو مکان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 4 دیواری جب بنی تھی، میں اس جملے کو مزید مضبوطی دیتی چلوں، جب آپ کے نبی نے مکہ کو فتح کیا اور سب سے پہلے آپ کے نبی جو دین کی اشاعت کرنے لگے تو نبی نے کہا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دو، تاکہ اذان کے الفاظ ان کے کانوں میں رس بولے اور یہ اسلام کی اشاعت کی طرف تیزی سے آئے، یہ تجدید ہے ہر مذہب میں اسلام کو۔ تو جب بلال چڑھا تو بلال پریشان ہو گیا، بلال نے مجمع میں نبی کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ محمد مصطفیٰ کہاں چلے گئے ہیں۔ جب بھیڑ میں وہ نورانی چہرہ نظر آیا جو چاند کی طرح چمک رہا تھا، دیکھ کر کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نے کہا کیا ہوا بلال؟ میں نے کہا ہے اذان دو، جتنی جلدی اذان دو گے اتنی جلدی اذان کے الفاظ جب ان کانوں کی سماعتوں سے ٹکرائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کا دین کتنا پیارا ہے، اس دین کی اذان میں کتنا سکون ہے، اس میں کتنا لہن ہے، کتنا سکون ہے اس اذان میں جو آپ کو فلاح کی طرف بلا رہی ہے۔ تو بلال نے کہا یا رسول اللہ پریشان اس لیے ہوں کہ جب زمین پہ اذان دیا کرتا تھا تو میرا چہرہ کعبے کی طرف ہوتا تھا، اب میں نیچے کی طرف دیکھ کے اذان دوں کیونکہ میں تو کعبے پہ کھڑا ہوں۔ اتنا سننا تھا، رسول نے مسکرا کر کہا پورے مجمع میں علی کو ڈھونڈ۔ بلال علی کو ڈھونڈ کے محمد علی کی مثال ایسی ہے جیسے خانہ کعبہ، اتنا کہنا تھا کہ پورے مجمع میں علی ڈھونڈا گیا۔ جب علی نظر آ گیا اور بلال نے علی کی طرف دیکھ کر اذان دی تو بندوں نے اکٹھے ہو کے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کر دیا آپ نے علی کو مرکز و محور بنا دیا دین کا، یہ تو آپ نے غلط کر دیا۔ نبی نے کہا میں نے غلط نہیں کیا، جس طرح دین میں مرکز و محور کعبہ ہے نا اس طرح کعبے کا مرکز و محور علی ہے۔ جو اسلام کعبے کے بغیر مکمل نہیں ہوا وہ علی کے بغیر مکمل کیسے ہوگا؟ لوگوں کو آج تک حیدر کرار سمجھ میں نہیں آئے جب تک دین میں کعبہ نہ ہو عبادت قبول نہیں ہے، اور کعبے میں جب تک علی نہ ہو وہ کعبہ قبول نہیں ہے۔ اتنا بے دین ہے وہ نمازی کہ جس کی دین میں کعبہ ہی نہیں ہے۔ دنیا میں اسی لیے کہتے ہیں کہ اسی لیے تو حد بیان سے آگے ہے، علی زمانے کے محبوبہ سے آگے ہے۔ میرے گھر میں لگا ہے شاہ کا علم، میری زمین تیرے آسمان سے آگے ہے۔ مقصر اور مسری جہاں تلک پہنچے، یقین مان علی تو وہاں سے آگے۔
रिवायतों को दिखा दिखा कर अली की विलायत न मनवाइए, वक्त जाया न कीजिए। किताब को देखकर भी अली माना तो क्या माना, बस के बाद याद रखिए अली तो माँ की गोद से किताबों से पढ़ के वाजिब नहीं है, जो किताबों से देख के माना तो फिर क्या माना। तो बस जो आपके दिल में परवरदिगार आलम ने विलायत अली डाल दी है, बस उसी पे कायम रहिए। आप दुनिया के खुश नसीब तरीन इंसान हैं कि परवरदिगार आलम ने विलायत अली आपके दिल में रखी है, आपके दिल को धोया है, धो के पाक किया है, फिर अली की विलायत संभाली है। दुनिया में आप बाइस फख्र हैं, आप जैसी हस्ती कोई नहीं, आप जैसी इंसानियत कोई नहीं। बस मौला का एहसान है कि उन्होंने विलायत अली दी। अब ये हमारा इम्तिहान है कि हमने उस पर कायम दायम रहना है और नस्लों को कायम दायम रख के जाना है कि अली लाज़िम व मलज़ूम है। कभी न समझिए कि आप और मैं मानेंगे और आप और मेरे मानने से कहीं मुझे वक्त मिला। मैंने तो एक के बाद एक नतीजा बहुत जल्दी जल्दी आपको दिया है कि आप लाउबाले ना हो, मैं एक के बाद एक नतीजा दूँ, वरना आप यकीन करें कि ये तो वो कंटेंट था जो 2 बच्चों को भरपूर पूरा कर सकता था। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब लोगों के पास कंटेंट नहीं होता तो लोग इधर उधर की बातें करते हैं कि मेरा वक्त आया करिए, मैं इधर जुमला दे रही हूँ, मैंने वहाँ पढ़ा था, मैंने यहाँ पढ़ा था। मैंने एक के बाद एक जुमला दिया है क्योंकि ये सालाना मजलिस रजा है और बाकी मजलिस की काबिश रहती है और हर साल ही मुझे एक रिमाइंडर देते हैं कि जितना हो सके आप मसाइल पढ़ें। देखिए जहाँ हम फजाइल पढ़ते हैं ना वहाँ हम मसाइल भी बहुत पढ़ सकते हैं। इसमें किसी बात का ये नहीं है कि जी हमें आते नहीं है या हम पढ़ नहीं सकते हैं, कैसे नहीं पढ़ सकते। जब आप शेर व शायरी कर सकते हैं, सब अपने मुझ पर एतराज़ करते हैं, धीमा धीमा सा एतराज़ करते हैं कि जी आप कुरान की आयतें नहीं पढ़ते। अच्छा मैं पढ़ूँ कुरान की आयतें, फिर आप ये देखें ना कि मैं पूरी पूरी कसर पढ़ देती और मैं आयत नहीं पढ़ती। तो मैं आयत तो इसलिए नहीं पढ़ती ना कि अगर मेरी ज़ेर ज़बर में गलती हो गई तो फिर अब आपकी पकड़ नहीं है, पकड़ मेरी है। और फिर मिंबर में मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो आप ये कहते हैं कि कुरान में आयत आई है मनकुन का मौला, कुरान में आयत आई है मनकुन का मौला, तो हाज़ा अली है मौला। तो आपने उनकी गिरबानों को कितना पकड़ा है कि कुरान में तो ये आयत आई नहीं है, ये तो फरमान नबी है। तो जब आपने उनको नहीं पकड़ा इट मीन्स कि आपको नहीं समझ आएगी कि ज़ेर ज़बर की गलती कहाँ हो रही है, कुछ कहाँ बराबर हो रहा है, कहाँ नहीं, इसीलिए नहीं पढ़ती। अब मैं 3-3 मिनट की नसर पढ़ सकती हूँ, आयत क्यों नहीं पढ़ सकती। लिहाजा नहीं किसी से कुरान सुन लिया, किसी से तारीफ सुन ली। अगर मैं मसाइल पढ़ूँ, मसाइल को जबान में मजलिस हमेशा कहते हैं कि मसाइल पढ़े, मसाइल पढ़े, मसाइल पढ़े, मुहर्रम में भी ये डिमांड है। मैं मसाइल पढ़ती हूँ, मसाइल पढ़े जा सकते हैं, लेकिन आगे से रोने वाले बंदे भी तो होना, वरना मसाइल पढ़ता रहे और हम आप बैठे रहे फिर तो मसाइल अच्छे नहीं। आप मेरे से वादा करें कि आप नहीं, आपका हक है ना, ये बात सराय इसलिए नहीं है, आप आएंगे, आप हुसैन की बेटी को रोएंगे, क्योंकि देखिए जिंदगी में सबसे छोटा और सबसे मामूली तजर्बा है। आप मजलिस से 3 साल की बच्ची उठाए और उसके मुंह पे खींच के तमाचा मारे, चाहे उसकी माँ किसी भी मकाम पे बैठे, आप उस माँ को बेकरार सबसे पहले तो अगर जो उसका दर्द को लग रहा है तो आप पूछिए, और अगर वो दर्द थोड़ी सी ढीली है और मोहब्बत की आगे है तो उसने आपका गिरबान पकड़ लेना है कि आपने मेरी बच्ची को मारा तो मारा कैसे, शिकायत थी तो आप मुझसे करती, फिर आपको पता चलेगा हुसैन की बेटी। क्योंकि मेरे साथ वादा करें, वाली मजलिस बहुत बदली से पढ़ते हैं हम ये भी सही आती, लेकिन बहुत कम वाली ऐसे होते हैं कि वो सिद्धांत पढ़वाते हैं। वाली मजलिस ने इसलिए है कि सिद्धांत पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ा नहीं जाता। मैं तो पढ़ दूँगी सिद्धांत, सारा मसाइल भी खुला हुआ है, सिद्धांत की तारीफ की मेरी किसी और आपके साथ वादा करें आप बिल्कुल मेरे साथ मिलकर ऐसे रोएंगे जैसे सकीना जिंदा है। आप मेरे साथ मिलकर ये देखिए ना कि मोहब्बत का पैमाना है। मैं गलती से बहुत पढ़ती हूँ, मुझे इसलिए दुख होता है, मैं कमीज इसलिए बांधती हूँ कि मुझे मुझसे जिस बीवी से बड़ी, जब लोग नहीं रोते मैं अपने मसाइल को वहीं पर रोक देती हूँ, फिर घर जाके अफसोस करती हूँ कि तुम्हें भी लोग तेरी गमसिनी को नहीं रोते, तेरे दुखों को नहीं रोते, तेरी अज़ियतों को नहीं रोते। बीबी तेरा इतना छोटा असर और इतनी अज़ियत है। आप सोचे वो आलमीन के रसूल के नवासे की बेटी और दुनिया में इतनी गरीब चली जाए, नहीं मिलता सबर की भी। आप जैसा मैं पानी बंदी से बोलता हूँ इसमें लाइटों को बंद कर दे, सकीना का मसाइल रोशनियों में सुनने वाला नहीं है। अंधेरा होगा तो पता चलेगा किस तरह डरती थी हुसैन की बेटी, किस तरह रो के कहती थी भैया मुझे अंधेरों से निकालो, भैया मुझे इन अंधेरों से डर लगता है। जिस बीवी की आंखों में आंसू आए मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ और जिसकी
सकीना रो के कहती थी मुझे पापा मिलो, हम सब रो के कहते थे चुप हो जा सकीना, हम मदीने जाएंगे तो सर हुसैन को चूम के जाएंगे। लेकिन बच्ची थी ना, रोना शुरू किया। ये बताते बताते रिवायत कहती है कि बीबी 37 बार बेहोश हुई और 37 बार जागी थी। अली की बेटी ने रो के कहा था ऐसे ही हुसैन, और 37 बार अकबर बुलाता रहा और 37 बार अकबर भेजता रहा। हाय रब्बा, आपसे ना पूछो ये मर जाएगी। अब एक माँ से अपनी बेटी का हाल सुनिए। बीबी रो के कहते हैं बस एक दिन मेरी बेटी की मैं बदकिस्मती कहूँ, मैं हुसैन का इम्तिहान कहूँ, मैं इस्लाम की बका कहूँ, मैं क्या कहूँ। मेरी बच्ची रोई और ऐसा रोई कि शाम के दरो दीवार हिल गए। तो शामी लईनी औरतों ने खत लिखा, इसे अलहदा जिंदान में कैद करो। ये बच्ची रोती है, हमारा कलेजा फटता है। बस जब कासिद ये खत लेकर आया और मेरा सज्जाद जिंदान में और सारी जंजीरें इकट्ठा करके कहता था हाय मैं अब तक हुसैन बना था और परवरदिगार आलम मुझे अब्बास बना दे, और मैं तब भी ना समझी कि होने वाला क्या है। लेकिन जब कासिद करीब आया उसने आके कहा सज्जाद तेरी कितनी बहनें हैं? सज्जाद ने कहा मेरी 3 बहनें हैं, एक को मैं मदीना छोड़ आया, एक करबला में बेवा हो गई। कासिद ने कहा लेकिन वो कौन है जो रो के कहती है बाबा आ जाओ, अब बाबा चले आओ, अब बाबा आ जाओ। सज्जाद ने रसन वाले हाथ का इशारा करके कहा वो जो ईंट का तकिया बना के सो रही है वो सकीना बिन्त हुसैन है। आवाज आई जगाई से। इमाम ने कहा क्यों, क्या कर दिया? कासिद ने जो जुमले कहे अली की बेटी ने कहा अब्बास अब भी मुराद के करीब रहेगा, अब्बास तो और जमीन की तना पे थे। और जब कासिद ने कहा ना इसे उठा, इसके लिए अलहदा जिंदान का हुक्म आया है, अब ये तुम्हारे साथ न रहेगी। इतना सुनना था, सज्जाद ने जगाया, जगा के कहा सकीना मैं कितना कहता था, सकीना बाबा को ना रो, सकीना ये हया नहीं करेंगे। सकीना ने कहा बाबा क्या हुआ भैया? बाबा का सर आ गया। आवाज आई सर नहीं आया और तेरे लिए मौत का परवाना आया है। जुमला सुनिएगा जो सकीना को रोने के लिए आया है। सकीना ने कहा क्या मतलब भैया? आवाज आई अलहदा जिंदान का हुक्म आया। मैं इस जुमले पे अपनी जान भी निसावर करूँ ना तो बीबी रबाब मैं तेरी बेटी की गुर्बत कम नहीं कर सकती। इमाम फरमाते हैं मैं मार क्यों नहीं गया कि जब बंदे हाथों से मेरे पास आके कहती थी भैया ये अलहदा जिंदान कहते किसे हैं, तो मैंने समझाया सकीना जहाँ ना मैं होगा ना हमारा बाप होगी, ना फूफी अम्मा होगी, ना फूफी कलसूम होगी, वो अलहदा जिंदान होगा। आपका क्या ख्याल है? सकीना ने आसानी से सुना नहीं, सकीना जमीन पे गिरी और गिर के कहती है भैया तुझे अपनी इमामत नवाज़ता। ओ भैया एक बार कहते मैं अब बाबा को नहीं रोऊंगी और मैं अम्मा के साथ रहना चाहती हूँ और मैं फूफी अम्मा के साथ रहना चाहती हूँ। और भैया मैं कभी अकेले नहीं रही और भैया मैं अलहदा जिंदान में मर जाऊंगी। इतना सुनना था सच्चा, जिंदान की दीवार पे टकरे मार मार के कहता था हाय ओ बाप तेरी बेटी की गुर्बत, हाय ओ बाप तेरी बेटी का नसीब। दरोगा ने कहा जल्दी कर। जब जल्दी का नाम आया मुझे इज्जत अली की कसम है, अली की हर बेटी ने ऐसे छुआ जैसे किसी जाते मुसाफिर को छुआ जाता है जिसके आने की कोई उम्मीद नहीं होती। हर बीबी रो के कहती थी सकीना माफ करना, सकीना मैं तुझे पानी न पिला सकी, सकीना मैं तुझे खाना न खिला सकी। सकीना हर बीबी से मिली। दरोगा कहता है कयामत
थी, लगता था हुसैन की बेटी का जनाजा है, जो कभी अली की एक बेटी उठाती है, कभी अली की दूसरी बेटी उठाती है। लीजिए आ गई सकीना बाकिर के बाद, बाकिर के गले लगी, रोते आइए मैं जिंदान शुरू करने लगी। परवाह न कीजिए साथ कौन बैठा, न जाने किस बीवी के पहलू में आज वो उजड़ी हुई माँ बैठी हो, और जो पल्लू में सिर्फ छुरा लेके नहीं चली, वो बेटी की बालियां लेके चली थी। लीजिए बाकिर के गले लगी सकीना, और बाकिर को कोई बात कही, वो बाकिर जिसके हाथ जुल्मों से बंधे थे, और वो झुकते जमीन पे बैठा। इधर दरोगा ने सज्जाद को कहा, सज्जाद ने बंधे हाथों से सकीना उठाई। अभी सज्जाद 2 कदम चले थे, अली की बेटी ने कहा, बाकिर तुझे मेरी चादर का वास्ता बता, बाकिर फूफी ने क्या कहा है? बाकिर ने कहा, दादी और मेरी फूफी कयामत बता के चली गई, और मेरी फूफी ने मेरे कान में कहा है, और बाकिर मुझे सब्र रास नहीं आया, और बाकिर मैं जिंदान में मर जाऊंगी, और बाकिर घर तू जाएगा, और जुमरा को गले लगाना, और मेरी मजबूरियां सुनाना, और गले लगा के कहना, जुमरा अच्छा हुआ जो तू साथ कर बनाना आई, और जुमरा तुझे दुर छिड़वाने पड़ते, और जुमरा दुर तेरे भी दुरों में, और जेब में उंगली डाल के दुर ऐसे खींचना कि तेरी भी कान की लो कट जाती। ये सुना था अली की बेटी झुकते जमीन पे बैठी। यहाँ जिंदा सकीना को लेके सज्जाद चले, जनाबे रबाब कहती है ऐसा लगता था सज्जाद जिंदा सकीना नहीं, सज्जाद सकीना को लाशा लेके जा रहा है। बहुत देर तक माँ कहती है मैं जिंदान की सलाखें पकड़ के देखती रही, लेकिन जब सज्जाद गुम हो गया ना, अली की बेटी ने कहा, रबाब मेरे गले ला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रबाब तेरी बेटी जिंदान में न रह सकेगी। यहाँ जिंदान का दरवाजा आया, दरोगा ने दरवाजा खोला, हर जुमले पे मसाइब का पहाड़, जिसकी आंखों में आंसू नहीं आते वो इमाम हुसैन से मांगी। दरोगा ने जब चाबी से ताला खोला ना, दरोगा ने कहा कैदी तू जा, इमाम ने कहा क्यों तू नहीं जाएगा? दरोगा ने कहा ये खूनी जिंदान है, इसमें जो भी गया है वो वापस नहीं आया, और अल्लाह जाने हुसैन की बेटी का नसीब। और सज्जाद रो के कहते थे सकीना अब तू जान और ये जिंदान जाने। आए पहला जिंदान आया, अली के पोते ने सोचा बहन छोटी है, सज्जाद ने कहा छोड़ दो, दरोगा ने कहा नहीं आगे जा। सज्जाद दूसरे जिंदान में गए, सज्जाद ने कहा छोड़ दो, दरोगा ने कहा नहीं आगे जा। तीसरा जिंदान आया, सज्जाद ने कहा छोड़ दो, सकीना ने कहा भैया मुझे ले चल, और भैया यहाँ हवा नहीं आती, और भैया यहाँ रोशनी नहीं आती, और भैया मुझे नजर नहीं आता। दरोगा ने कहा कहती 5वें जिंदान में जा। जब इमाम 5वें जिंदान में आए, सकीना तड़प की कहती है छोड़ दे, अब तो
तमाचे खा खा के सो रही है हुसैन। आपको कुछ नहीं हो, एक जब से हीरा गुजर गई तो जनाबे कसूर जैनब ने रो के कहा कसूर इतना मामला करूंगी तो नवाब को कौन संभालेगा। बीबी की आवाज आई, बीबी मुझसे मंजर नहीं बुलाया जाता, हम शाम के बाजार में